चलो बच्चों, अब जरा आप लोग जरा ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूं अपने एडजस्टमेंट नंबर 6 की, ठीक है, जो है व्हेन गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये उसका क्वेश्चन है और हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि जब कोई प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बच्चों बिजनेस का ओनर, बिजनेस का ओनर बिजनेस के गुड्स को बिजनेस पर्पस से यूज ना करके पर्सनल पर्पस से यूज कर ले, तो उसका इंपैक्ट हम किस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना, ये है एडजस्टमेंट। अब देखो, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की चीजों को देखो, कह रहा है ड्रॉइंग्स, परचेस, कैपिटल, तो ये तीनों रूल के अकॉर्डिंग जहां जानी चाहिए वहां ट्रांसफर कर दो। भाई परचेज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेज, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना बच्चों 1 लाख, ठीक है। उसके बाद बच्चों कैपिटल आप लोगों को पता है बैलेंस शीट में लिखा जाता है, और ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस होती है, ये लीजिए। तो जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था वो मैंने पहले कर दिया। अब आप लोगों को ध्यान से समझना है कि इस वाली एडजस्टमेंट का इंपैक्ट क्या पड़ता है। बच्चों यहां पे हुआ क्या है कि जो बिजनेस के गुड्स हैं वो बिजनेस पर्पस से यूज ना होकर प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया है। तो अब हमें इसे एडजस्ट करना है, ध्यान से देखना आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, सेल प्राइस 6,000, यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस। बच्चों ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन में जो हमें सेल प्राइस दिया होता है वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, हमें कॉस्ट प्राइस से मतलब होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। सेल प्राइस इररिलेवेंट है हमारे लिए, जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो देखो गुड्स यूज्ड हुए तो हमारी परचेज में से लेस हो जाएगा, लेस ड्राइंग्स करके बच्चों, ये ड्राइंग कर दी है भैया। जो बिजनेस का ओनर है उसी को प्रोप्राइटर कहते हैं बच्चों, उसने बिजनेस की चीजों को अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया, तो क्या कर दी, ड्राइंग्स। ये लीजिए 5,000, तो हमारे आउटर कॉलम में बची परचेज अब 95। जो उसने ड्राइंग्स कर दी तो ड्राइंग्स को बढ़ा देगी, तो बच्चों हमारी ड्राइंग 5,000 तो पहले से ही थी और 5,000 ये वाली आ गई, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, यहाँ पे 10,000 माइनस कर देंगे हम, ठीक है। 5,000 तो पहले से ही थी ड्राइंग्स हमारी, और 5,000 ये वाली ड्राइंग हो गई, तो टोटल माइनस होगा 10,000। और ये बाकी सारे जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो कंप्लीट क्वेश्चन में होता है वो वैसे ही करेंगे, बट मैं आप लोगों को ये एडजस्टमेंट समझा रहा था। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, किसी को पूछना है तो पूछो। क्लियर है सब, क्लियर है, ठीक है। तो मैं रब कर दूं या नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखवाऊं? हाँ जी। बाकी लोग बोलो भाई, एडजस्टमेंट लिख ली है वाली, इसका सॉल्यूशन अगली लिखो फिर। यस सर, यस सर। चलो तो फिर 7 लिखो, फिर सब लोग 7 वाला लिखो जल्दी से। 7, ये लो, सर एक बात पूछनी थी। पूछो। सर ड्राइंग्स में कैसे, ट्रेडिंग में ड्राइंग कैसे आ गया? वो परचेज में से लेस हुआ है, ट्रेडिंग में आया नहीं है, परचेज में से लेस हुआ है, क्योंकि ऑनर ने अपने बिजनेस पर्पस से यूज कर लिया था ना, तो बिजनेस की परचेज उतनी रिड्यूस हो जाएगी जितना प्रोप्राइटर ने गुड्स ले लिए हैं, ठीक है। ओके सर। लो अब नेक्स्ट है बच्चों, गुड्स गिवन एज चैरिटी। ये लो, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैं ये रब कर दे रहा हूं। ये लो, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जल्दी से आप लोग इसे देख लीजिए एक बार। बच्चों अगली एडजस्टमेंट है हमारी, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन।
अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हम गुड्स को किस लिए खरीदते हैं? हम बिजनेस में गुड्स को किस लिए खरीदते हैं? कि उसको आगे सेल करें और प्रॉफिट कमाएं, ठीक है ना। हम गुड्स को इसलिए तो थोड़ी ना खरीदते कि हम चैरिटी कर दे, ठीक है। हम गुड्स को किस लिए खरीदते हैं बच्चों? गुड्स को हम लोग परचेस करते हैं इसलिए कि आगे सेल, यस, आगे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके। तो बट यहां पे क्या हुआ एडजस्टमेंट में, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। जो आपने गुड्स परचेस किए हैं सेल करने के लिए, वो आपने क्या करा बच्चों? आपने उसे चैरिटी में दे दिया या डोनेशन कर दिया। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देखो, ठीक है ना। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज। अच्छा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो परचेज है मैंने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का परचेज मैंने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। अब वो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3000, सेल प्राइस 4000, गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। बच्चों फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे सेल प्राइस सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। सेल प्राइस से क्या करेगा कि आपको वो कंफ्यूज कर देगा कि भैया सेल प्राइस का क्या करना है, ठीक है। सेल प्राइस का कुछ नहीं करना, इसको जस्ट इग्नोर करना है। तो देखो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3000 गिवन एज चैरिटी। तो बच्चों हमने जो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था उसमें से 3000 रुपए की तो हमने दान दे दिया। तो लीजिए माइनस चैरिटी 3000, तो हमारी नेट परचेज बची 97, ठीक है। और बच्चों चैरिटी ना हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। चैरिटी क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बच्चों ये यहां आ जाएगा टू चैरिटी 3000, बस और कहीं नहीं जाएगा इसका इंपैक्ट, सिर्फ 2 जगह, एक बार यहां पे एक बार यहां आ गया। बच्चों वैसे भी आप लोगों को पता है कि हर एडजस्टमेंट का जो इंपैक्ट होता है वो 2 जगह जाता है, ठीक है। जल्दी से लिखो इसे फिर बताओ मुझे, समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है ये? नो सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन रब कर दूं? अगर लिख लिया है तो क्वेश्चन रब कर दूं? अगले एडजस्टमेंट लिखने के लिए बच्चों क्वेश्चन रब कर दूं? बोलो। यस सर यस। ये लो एडजस्टमेंट नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसलिए मैंने इसे हैशटैग भी लगा दिया, इसे आप भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये लो, अब ये एडजस्टमेंट मजेदार है, जरा ध्यान से समझना सब लोग। सर ये 9 होगी एडजस्टमेंट या 8? इससे पहले कौन सा नंबर था? 7। तो ये 8 है बच्चों, ये लो 8, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। कह रहा है गुड्स लॉस्ट बाय नेचुरल और अननेचुरल डिजास्टर। सर ये नेचुरल और अननेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल जैसे एक्सीडेंट, ठीक है। अरे नेचुरल मतलब जैसे बच्चों
जैसे फ्लड, ठीक है, सुनामी, ठीक है, इस तरीके का, अर्थक्वेक, ठीक है, और अननेचुरल जैसे बच्चों फायर, ठीक है, एक्सीडेंट, ये, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि हमारा गुड्स लॉस्ट किसी भी वजह से हो रहा हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर की वजह से, नेचुरल जैसे बच्चों भैया बाढ़ आ गई और हमारा सामान खराब हो गया, या अर्थक्वेक आ गया हमारा सामान खराब हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे हैं नेचुरल डिजास्टर। उसके बाद अननेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, जैसे आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये क्या है बच्चों, अननेचुरल डिजास्टर है। तो अब किसी भी वजह से आपके गुड्स का लॉस हो रहा है, तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप लोगों को समझना है। देखो लिखा हुआ है कि परचेस है हमारी 1 लाख की, देखो मैंने ट्रायल बैलेंस में परचेस 1 लाख ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना, 1 लाख ट्रांसफर कर दिया है परचेस, ठीक है, क्लियर। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो पहले मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूंगा, ठीक है, और फिर यहां से लेकर यहां तक की। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चों आप लोगों के एग्जाम में ये जरूर जरूर आती है ये वाली एडजस्टमेंट, और आप लोग अपने बुक में आगे क्वेश्चन देखोगे ना तो ज्यादातर में ये वाली एडजस्टमेंट है, ठीक है। बस हो सकता है किसी में नेचुरल डिजास्टर हो, किसी में अननेचुरल, पर भाई बात तो वही पड़ गई ना कि हमें एडजस्ट करना है उसे। चलो अब जरा ध्यान से समझो मैं जो समझा रहा हूं। बच्चों ट्रायल बैलेंस में परचेस था, परचेस हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सेल प्राइस 12,000। तो आप लोग तो समझ ही गए ना कि ऐसे क्वेश्चन में सेल प्राइस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, तो सेल प्राइस का कुछ भी नहीं करना। आगे देखते हैं, लॉस्ट इन एक्सीडेंट, पहले यहीं तक बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है गुड्स वाज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹8,000। अब इस एडजस्टमेंट को ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले हम यहां तक पढ़ेंगे कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सेल प्राइस 12,000, जो कि इररिलेवेंट है, सेल प्राइस से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। कह रहा लॉस्ट इन एक्सीडेंट, सर एक्सीडेंट मतलब अरे मान लो आपने अपना सामान मंगवा रहे थे और वो ट्रक पे आ रहा था सामान, तो ना ट्रक वाला अपना गाना गाते हुए आ रहा था, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और सीधा बच्चों गाजीपुर के नाले में। अब क्या हुआ, आपका 10,000 रुपए का सामान सारा का सारा खराब हो गया। मान लो उसमें ऐसा सामान था जिसमें पानी लगते हुए खराब हो जाए, जैसे राइस मान लो, ठीक है, वीट मान लो, कुछ भी इस तरीके की चीजें, है ना। तो 10,000 रुपए का माल आप लोगों का एक्सीडेंट में खराब हो गया, तो देखो अब होगा क्या इसका इंपैक्ट, आपकी परचेस हो जाएगी 10,000 से कम, लेस लॉस बाय, रीजन लिखोगे लॉस बाय, जो भी रीजन है, नेचुरल रीजन हो तो नेचुरल लिखना, और अननेचुरल रीजन हो तो अननेचुरल लिखना। लॉस बाय, हमारा लॉस बाय क्या हुआ है, एक्सीडेंट, ठीक है ना। कितने रुपए का लॉस हुआ बच्चों, 10,000 का, तो ये लीजिए, तो मेरी परचेस बची 90,000, क्योंकि बच्चों गुड्स का नुकसान हुआ है ना, इसलिए मेरे गुड्स रिड्यूस हो जाएंगे। गुड्स पता ही आप लोगों को परचेस, ठीक है। अब ये जो लॉस हुआ है ये मेरा इनडायरेक्ट लॉस है बच्चों, तो ये मेरा P&L में भी आएगा, टू लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो वही आएगा रीजन, ये लो लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है ना। अब यहां तक की कहानी खत्म हो गई बच्चों, यहां तक, ठीक है, ध्यान से समझो सारे के सारे, मैं यहां तक पढ़ चुका हूं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आप लोग चालाक निकले, आप लोग समझदार हो बच्चों। वैसे ना आजकल सभी लोग ये करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, ठीक है ना, और आपने भी कराया था। तो देखो क्या कह रहा है कि गुड्स वाज इंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस हो रखा था, एंड इंश्योरेंस कंपनी, आपने इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोला कि भैया हमारा तो ट्रक पलट गया नाले में और हमारा सारा सामान खराब हो गया, हमारा 10,000 रुपए का सामान आ रहा था। तो बच्चों वो आते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सच में कितने का लॉस हुआ, और फिर आपको क्लेम दे देते, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको ऑब्वियसली रिफंड तो मिलेगा ना, क्लेम तो मिलेगा ही। तो देखो क्या लिखा है, गुड्स वाज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर ₹8,000। बच्चों यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि हाँ भैया आपका नुकसान हुआ है, 10,000 का नुकसान हुआ है, पर हम आपको क्लेम में सिर्फ 8,000 रुपए ही देंगे। हमने कहा ठीक है भैया,
तो 8,000 रुपए जो, अब बताओ आप, 8,000 रुपए जो मिल रहे हैं भैया, हमारा 10,000 का तो लॉस हो गया ना, हम तो लॉस मान के बैठे हुए हैं, पर हमें उसमें से 8,000 रुपए मिल जाएंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट की बात हुई है लॉस की, जो हमें 8,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। लॉस होगा सर। नहीं नहीं, जो 8,000 रुपए हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, हाँ क्लियर भाई, जो हमारे पैसे डूब गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात हुई ना, कि हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें दे रही है वो पैसे, तो बच्चों ये मेरा प्रॉफिट हो गया था, इधर आएगा इंश्योरेंस क्लेम, P&L में क्रेडिट साइड 8,000, ठीक है, तो मेरे लिए प्रॉफिट की बात हो गई। पर बच्चों ध्यान से, ये इंश्योरेंस क्लेम उन्होंने एडमिट किया है या एक्सेप्ट, हो सकता है आप लोगों में लिखे कि एक्सेप्टेड, यानी ये बच्चों उन्होंने अभी दिया नहीं है पर मान लिया है कि हम दे देंगे, एक्सेप्टेड या एडमिटेड, उन्होंने एडमिट कर लिया कि भैया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो पर मिला नहीं है बच्चों, तो ये मेरा एसेट्स का पार्ट भी हो गया। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव वाला कॉन्सेप्ट भी इस पे लिखता है, तो ये मेरे बैलेंस शीट पे भी आएगा, इंश्योरेंस क्लेम। हाँ बच्चों देखो, ये एडजस्टमेंट 4 जगह आई है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। देखो एक बार यहां आई, दूसरी बार यहां आई, ठीक है, तीसरी बार जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो यहां, और चौथा ये, तो ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझो कि इस एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर से देख लो, कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सेल प्राइस 12,000, तो भैया सेल प्राइस से घबराना मत, वो इररिलेवेंट है। कह रहा है लॉस्ट इन एक्सीडेंट, तो भैया हमारा 10,000 रुपए का सामान जिसका सेल प्राइस जब बिकता तो 12,000 में बिकता, वैसे मुझे सेल प्राइस से कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है ना, तो 10,000 रुपए का माल मेरा लॉस हुआ, तो मैंने परचेज में से लेस कर दिया, क्योंकि मेरा 10,000 रुपए का सामान कम हो गया, पर वो सामान कम किस वजह से हुआ है, क्योंकि वो नाले में गिर गया एक्सीडेंट की वजह से, तो लॉस बाय एक्सीडेंट। अब मैंने उस गुड्स का बच्चों इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम 8,000 रुपए क्लेम दे देंगे, जो मेरे लिए प्रॉफिट की बात हुई। भैया अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया तो मेरे पूरे 10,000 का लॉस हो जाता, पर मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो कंपनी ने बोला 8,000 तो हम दे देंगे, क्यों रो रहे हो आप, तो वो मेरे लिए प्रॉफिट की बात हो गई। दिए नहीं है पर पक्का पक्का दे देंगे, तो वो मेरा एसेट्स का पार्ट भी हो गया, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन कैश बढ़ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछो। बच्चों ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर जरा सा भी डाउट है तो पूछो। उतार लिया सबने, क्लियर है सबको, क्लियर है, ये हाथ खड़े करो जिन जिनको क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, चलो एक और एडजस्टमेंट, ये रब कर दूं बच्चों, अब उतार लेना सबने, ये लो, लो बच्चों 9 लिखो, अब मेरे साथ साथ 9 एडजस्टमेंट। लिखो चलो जल्दी से लिख लो, ये लो, टू परचेज, एडवर्टीजमेंट पर्पस, एडवर्टीजमेंट लिखा है,
ठीक है, सबने लिख लिया, जल्दी से लिख लो, फिर मैं इसको भी समझाता हूं बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना। ये हमारी 9 एडजस्टमेंट है। अब तो काफी क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे, अगली क्लास में एक दो और करवा दूंगा, तो अभी एक और करवा दूंगा बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद चलो लिख लिया सबने। चलो अब जरा ध्यान से समझो बच्चों, रुक जाओ, अब ध्यान से समझो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये देखो इसके एडजस्टमेंट, ये लो क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब इस एडजस्टमेंट को पहले समझ लो, ठीक है, फिर आप लोग आराम से नोट कर लेना, पहले समझ लो बच्चों। हम गुड्स किस लिए खरीदते हैं बिजनेस में, हम गुड्स खरीदते हैं, हम गुड्स परचेस करते हैं आगे सेल करने के लिए, और उस पे हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। पर यहां पे क्या हुआ, देखो परचेस लिखी है तो मैंने परचेस ट्रांसफर कर दी, ठीक है। वो कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। भैया जो हम गुड्स खरीदते हैं तो वो सेल करने के लिए रखते हैं, पर बच्चों कभी कभी क्या होती है कि कंपनियां फ्री में बांट देती है अपने कस्टमर्स को, कि लोगों को उसके बारे में पता चल जाए कि भैया ऐसा भी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। या बच्चों एडवर्टीजमेंट पर्पज से, दोनों का मतलब, फ्री सैंपल यानी फ्री में बांट रही है तो इसका मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट के लिए बांट रही है, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें और दोबारा उसे मार्केट से परचेस करना स्टार्ट कर दे। तो बच्चों ये एक एडवर्टीजमेंट की टेक्निक होती है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो कस्टमर्स को। अब इसका हमारे फाइनल अकाउंट पे जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो देख लो। ये लो बच्चों, परचेस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, मैंने भी ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। भैया आपने 5000 रुपए के सामान, 50,000 रुपए की जो आपकी परचेस थी वो लिख दी, और वो कह रहे हैं इसमें से 2000 रुपए का सामान तो हमने फ्री में बांट दिया अपने कस्टमर्स को। तो बच्चों यहां से माइनस हो जाएगा उतनी परचेस, और लिखोगे गुड्स distributed as free sample, और 2000 माइनस कर दोगे तो आपकी नेट परचेस पता चली 48,000 की। अब ये जो आपने फ्री में गुड्स बांटे ना, ये इसका मेन पर्पस एडवर्टीजमेंट करना था, और एडवर्टीजमेंट बच्चों हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहां आ जाएगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या आप लोग इसकी जगह एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों मुझसे पूछते हैं कि सर ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इतना बड़ा लिखने की जगह हम एडवर्टीजमेंट वर्ड यूज कर सकते हो। यस बच्चों आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट कर लिया सब लोगों ने। बच्चों इसका क्वेश्चन रब कर दूं, लास्ट एक और करा देता हूं, 10 हो जाएंगी, बोलो। ये लो 10, एक और कर लो। ये लो इसका सॉल्यूशन करूंगा अच्छा यहां पे। ये लो चलो
अब जरा ये एडजस्टमेंट को देखो आप लोग सारे के सारे, लिखना बाद में बच्चों, अभी समझ लो। देखो नंबर 10 है हमारी अक्रूड इनकम। इसका मतलब क्या होता है अक्रूड इनकम का? बच्चों इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम कमा तो ली है पर हमको मिली नहीं। अब ये ट्रायल बैलेंस में जो चीजें लिखी हैं ये दोनों की दोनों हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये लो बाय कमीशन, और क्योंकि एडजस्टमेंट है बच्चों तो इनर कॉलम में लिखना 3000, और बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना 2000। सर इन दोनों पे एडजस्टमेंट है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम का मतलब होता है बच्चों कि हमने कमा तो लिया है, भाई मैंने काम कर दिया। मैं एक शॉप पर गया बच्चों सपोज काम के लिए, उसने बोला हमारे यहाँ काम करोगे, ये वाला काम कर दो, हम इतने पैसे दे देंगे। बच्चों मैंने वो काम जल्दी जल्दी कर दिया और मैंने बोला लाओ मेरे पैसे, तो वो पैसे नहीं दे रहे। मैंने अपने बिहाफ पे जो मुझे काम दिया गया था, मैं कौन बिजनेस, तो मैंने अपने बिहाफ पे काम कर दिया जो उन्होंने मुझे काम दिया था। अब उनकी बारी थी मुझे पैसे देने की पर उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो इसको कहा जाता है इनकम अर्न। आपने पैसे कमा तो लिए हैं पर पैसे मिले नहीं, ठीक है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको कहा जाता है अक्रूड इनकम, ठीक है, अक्रूड इनकम, ठीक है। अब इन दोनों एडजस्टमेंट को आपको एडजस्ट करना है। देखो कमीशन के नाम पे आप कितने रुपए कमा चुके हैं और आपको मिल भी गया है 3000, कमा भी लिया और मिल भी गया 3000, ठीक है। इंटरेस्ट के नाम पे आपने 2000 कमा भी लिया है और आपको मिल भी गया है। अब नीचे एडजस्टमेंट में क्या रहा है कि कमीशन आपने कमा तो लिया पर मिला नहीं है, ठीक है, तो हमें इसे प्लस करना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कितना टोटल कमीशन एक साल में कमाया। ये लीजिए एड अक्रूड कमीशन 3500। अब बच्चों हमने ये कमा लिया है पर हमें मिला नहीं है, हमने कमा तो लिया है पर मिला नहीं है, तो हम पे अधिकार आ गया कि हम मांग सकते हैं। हम कहेंगे भैया हमने काम कर लिया, हमें पैसे दो हमारे, तो ये एसेट्स का पार्ट भी बन जाता है हमारा अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन, ठीक है। अब इंटरेस्ट के बारे में बताओ कि इंटरेस्ट के केस में क्या एंट्री होगी यहां पे हमारे दोनों जगह, बताओ इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अरे बोलो भाई, सारे लोग सो गए क्या? देखो बच्चों इंटरेस्ट के नाम पे कितने रुपए कमा लिए हैं आपने? 2000 रुपए, ठीक है, और वो मिल भी गए। ट्रायल बैलेंस पता है ना आप लोगों को एक्चुअल बेसिस पे बनता है। कह रहे इंटरेस्ट के 200 रुपए कमा तो लिए पर मिले नहीं, तो इसे ऐड कर देंगे, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, ये लो। और बच्चों ये कहां चले जाएगा इसके अलावा? एक तो ये पी&एल में आ गया, और कहां चले जाएगा? और चले जाएगा बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड, अक्रूड इंटरेस्ट, ये लो। तो बच्चों हमारी आज ये 10 एडजस्टमेंट तक हम पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को करा करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है। अब यही एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चंस में आएंगी तो हम उनको कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।